आप सभी प्रेस के साथियों का मैं शुक्रगुजार हूं कि आप यहां आए हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपने अपना टाइम निकाल के यहां आए। आप मेरे साथ ऑनरेबल एमएलए आशीष बुटेल जी और हमारे वर्तमान के जिला अध्यक्ष और कांग्रेस लीडर करण सिंह जी, विजय करण जी, पुनीत माली जी और भी सारे साथी जो पीछे हमारे कांग्रेस लीडर साहिबान हैं वो बैठे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो ये है कि संगठन सृजन अभियान जो कांग्रेस पार्टी ने पूरे नेशन वाइड लॉन्च किया हुआ है और ये ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा रिस्ट्रक्चर करने के लिए लॉन्च किया गया। इसकी शुरुआत जो है वो अप्रैल के महीने में एक कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ा सेशन हुआ था अहमदाबाद में, जिसमें एक्सटेंसिव CWC की मीटिंग हुई थी, जिसमें PCC प्रेसिडेंट्स भी थे, CLP लीडर्स और CMs भी थे सारे स्टेटों के, और कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी। वहाँ 2-3 दिन की डिस्कशन के बाद ये फाइनल हुआ कि संगठन सृजन अभियान जो है वो लॉन्च किया जाएगा कांग्रेस पार्टी को दोबारा नए सिरे से मजबूत करने के लिए। क्योंकि आप साथियों को पता है कि हमारी पार्टी जो है 140 साल पुरानी पार्टी, जिसका गठन हुआ था अंग्रेजों को यहाँ से भगाने के लिए, आज़ादी की लड़ाई लड़ने के लिए। बाद में एक पॉलिटिकल जमात बनी और काफ़ी कुछ कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लिए किया। बहरहाल मैं अपने इस आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आऊँगा। जो हमारी संगठन अभियान जो है ये शुरू हुआ था गुजरात से पायलट प्रोजेक्ट के हिसाब से, और उसके बाद हरियाणा और फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये आपके उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान, अभी JNK और हिमाचल में भी हो रहा है। तो यहाँ पे शुरुआत इसकी हुई कि पहले जिला अध्यक्षों को नए सिरे से अपॉइंट करना है, लेकिन अपॉइंट कैसे करना है वो पहले जैसा प्रोसेस नहीं है। अब प्रोसेस चेंज हो चुका है। अब मेरे जैसे और जो ऑब्जर्वर्स हैं वो हर ज़िले में जाएंगे, सीनियर लोग, PCC प्रेसिडेंट्स, एक्स मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट MLAs, हर ज़िले में जाके ग्रास रूट लेवल के वर्करों के साथ हर ब्लॉक में उनसे पूछेंगे, उनसे राय ले लेंगे, चाहे वहाँ पे सीनियर लीडरशिप हो, एक्स MLA हो, एक्स मिनिस्टर हो, PCC मेंबर हो, कांग्रेस पार्टी का एक सिंपल मेंबर हो, यूथ कांग्रेस के वर्कर हो, महिला अध्यक्ष और महिला के वर्कर हो, सेवा दल के वर्कर हो, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है उनसे सबसे राय पूछी जाएगी, उन सब से मशवरा किया जाएगा कि किस हिसाब का जिला अध्यक्ष होना चाहे, कौन होना चाहिए, और हमारी तरफ से फॉर्म भी दिया जाएगा। जो फॉर्म वो भरेंगे, और वो फॉर्म जब भरेंगे तो हम उनके लिए लोगों से राय पूछेंगे हर ब्लॉक में जाके। तो उसके बाद हम अपना पैनल जो है 7-8 दिन लगेंगे। तो वो जो पैनल है वो हम सबमिट करेंगे कांग्रेस हाईकमांड को, और पैनल सबमिट करने के बाद फिर हाईकमांड हमारे साथ डिस्कशन करने के बाद वो लिस्ट लेंगे। मैं अपने ऑनरेबल MLA केवल सिंह पठानिया जी को का स्वागत करता हूं। थोड़ा सा लेट हुए, आप भी लेट हो रहे थे, इसलिए मैंने शुरू किया। तो पूरा पंचायत लेवल और ब्लॉक लेवल की सतह पे हम लोगों से, अपने वर्करों से, अपने लीडर्स से पूछेंगे कि किसको बनाना है। फिर एक पैनल सबमिट होगा, जिस पैनल के बाद पूरे स्टेट की लिस्ट निकलेगी और हर एक जिला अध्यक्ष नए सिरे से नियुक्त होगा।
और ये जिला अध्यक्षों पे नहीं बल्कि उसके बाद ब्लॉक अध्यक्ष भी इसी तरह से बनेंगे और जो विलेज कमेटीज हैं वो भी संगठन सर्जन अभियान के तहत बनेंगे। इसका जो मोटिव है, मेन मोटिव ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको मजबूत करना, एक ऐसे आदमी को चुनना जो ज़मीनी सतह पे मजबूत हो, वर्करों के साथ जुड़ा हो, जो काम करना जानता हो। अब काफ़ी जगहों पे हमारा डिफेंस सिस्टम्स था, तो इस पूरे ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग की वजह से वो सारा डिफेंस सिस्टम ठीक हो जाएगा और नए सिरे से कांग्रेस पार्टी में एक जान आएगी। इसमें यह भी प्रोविजन रखा गया कि एक स्पेस रखी जाए नई लीडरशिप के लिए, महिलाओं के लिए, ओबीसीज के लिए, एससीज के लिए, एसटीज के लिए, उनको भी स्पेस दी जाएगी संगठन सर्जन अभियान के तहत। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, ब्लॉक लेवल पे भी और विलेज लेवल पे भी उनके कोटे के हिसाब से उनकी जगह दी जाएगी। तो ये आज से हमने लॉन्च किया। पहले हमने डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की एक बहुत बड़ी मीटिंग की आज। वो मीटिंग ख़त्म होने के बाद आज ये दूसरी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की है, क्योंकि हमारा सिस्टम इसी से रहता है। पहले डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की मीटिंग होती है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद हम ब्लॉक्स में जाते हैं। ब्लॉक्स कंप्लीट करने के बाद हम इंडिविजुअली सीनियर लीडरशिप के जितने भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में सीनियर लीडर्स होंगे उनसे मिलेंगे, उनसे राय पूछेंगे, 1-to-1 मीटिंग होगी उनसे, और जितने लोग फॉर्म भरेंगे उनका भी इंटरव्यू लिया जाएगा, उनका बैकग्राउंड लिया जाएगा। अगर उनमें कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो फिर उनका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर वो अच्छे कांग्रेसी हैं, मेहनत कश हैं, तो उनको उस हिसाब से प्रायोरिटी दी जाएगी। तो ये आज संगठन सर्जन अभियान आज इस कांगड़ा ज़िले में शुरू हुआ। तो यही मेरी बातें थी जो संगठन अभियान के तहत मैंने आपको बताई। अगर आप में कोई प्रश्न हो, क्वेश्चंस हो, आप पूछ सकते हैं। सुन जी, इससे पहले कोई फीडबैक आपने ली कि संगठन किस तरह से काम कर रहा है कांगड़ा जनपद में, या फिर अभी शुरुआत होनी? नहीं, एक्चुअली ये डायरेक्टली लॉन्च होता है प्रोग्राम। जैसे मैं इससे पहले गया था पंजाब में, मुक्तसर बठिंडा ज़िले में गया था मैं, उसके बाद मैं बिलवाड़ा गया, राजस्थान में मेरी ड्यूटी लगी, तो हम सीधे गए। तो चेंज तो होना है, हो सकता है जो प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हो वही कंटिन्यू हो। जैसे मुक्तसर में हमने प्रेसिडेंट वाला अच्छा काम कर रहा था, उसको कंटिन्यू किया। लेकिन जब हम जाते हैं तो हम सारा रिव्यू करते हैं, पूरा डिस्ट्रिक्ट रिव्यू होता है, पूरी ब्लॉक वाइज मीटिंगें होती हैं, सब लीडरशिप से बात होती है। फिर हम देखते हैं कि ये किस तरीके से यहाँ पे कैसे आगे को बढ़ना होगा, वो चलता है। जाहिर है जिम्मेदारी मिली होगी, तो अभी बहुत कम वक्त हुआ होगा आपको जिम्मेदारी मिले हुए, लेकिन जब आप आ रहे होंगे तो फीडबैक तो ली होगी कि हिमाचल प्रदेश में जहाँ कांग्रेस की ही सरकार है तो संगठन के क्या हालात हैं, तो इस बारे में कोई फीडबैक मिली आपको? देखो, अब पुराना जो सिस्टम था वो तो आपको पता ही है क्या था, लेकिन अब जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनेगा या ब्लॉक प्रेसिडेंट बनेगा उसको मोर पावर्स दिए जाएंगे, क्योंकि एक सिस्टम के तहत वो नियुक्त होगा, और जब वो उस सिस्टम के तहत नियुक्त होगा तो उसके बाद उसके मोर पावर्स उसको दिए जाएंगे। जैसे असेंबली इलेक्शंस के कैंडिडेट्स की सिलेक्शन है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कमेटीज़ बनाने का मसला है, ब्लॉक कमेटीज़ बनाने का मसला है, उसमें उसका बहुत बड़ा हाथ रहेगा। नगर पालिका या नगर परिषद की टिकट्स का मामला है, उसमें उसका, तो संगठन को मोर पावर्स दिए जाने पे इस पे गौर किया जा रहा है। तो पहले जैसा था पूरे इंडिया में एक ही जैसा सिस्टम था, कहीं पे जिला अध्यक्ष अच्छा काम करता था, कहीं पे वो बन के बैठा हुआ था, काम करता नहीं था। तो ये अब सारे नेशनल वाइड जो है सारा दोबारा नए तरीके से सारा जो है नियुक्ति होगी। और सर, कब तक टाइम बाउंड है? क्या ये टाइम बाउंड है या? बिल्कुल टाइम बाउंड है। हमें 8 दिसंबर से पहले अपनी जो पैनल है, अपनी रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। इसमें 10-15 दिन का टाइम दिया जाता है जब हमें डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाते हैं। उसके बाद ये जो पैनल पहुंचता है दिल्ली में, फिर दिल्ली में डिस्कशन होता है। स्टेट लीडरशिप को भी बुलाया जाता है कि आपको कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं है इन बंदों में। हो सकता है कहीं एक आधे में ऑब्जेक्शन भी हो सकती है, काफ़ी जगहों पे हो गई। फिर वो सॉर्ट आउट किया जाता है। उसके बाद एट अ टाइम
जो है महीने के अंदर ही लिस्ट निकलती है। लिस्ट निकली तो नियुक्ति हो गई, उसके बाद डीसीसी प्रेसिडेंट की ट्रेनिंग हो जाती शुरू। वो 10 दिन ट्रेनिंग पे जाता है, उसको सिखाया जाता है कैसे जिला चलाना है, कैसे आपको एक्टिव होना है, आपके पावर्स कितने हैं, आप कहाँ कहाँ कैसे क्या कर सकते हो, ये सारा कुछ उसको समझाया जाता है। और अभी जब डीसीसी प्रेसिडेंट्स बनेंगे पूरे हिमाचल में, उसके बाद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी का भी संगठन सर्जन अभियान होगा, उसके लिए दूसरे लोग होंगे और ब्लॉक प्रेसिडेंट भी इसी तरीके से बनाया जाएगा। 8 दिसंबर को नया जिला अध्यक्ष मिलेगा या नव वर्ष? नहीं, 8 जिले 8 दिसंबर से पहले हमको रिपोर्ट अपनी दे देंगे। उनके फॉर्म भेजने हैं, उनका पैनल भेजना है, उसके बाद एक ही हफ्ते के अंदर मीटिंग होती है दिल्ली में। 8 के बाद ही 2, 4, 5 दिन में मीटिंग हो जाती है। मीटिंग होने के बाद यहाँ से जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट हैं हमारे, सीएलपी लीडर हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हैं, और भी कुछ सीनियर लीडर्स हैं, उनसे भी कंसल्टेशंस हो जाती हैं। कहीं पे कोई ऑब्जेक्शन ना हो बड़ी लीडर्स की, वो भी कंसल्टेशन होती है। उसके बाद लिस्ट निकलती है। जब लिस्ट निकल दी गई, ऑर्डर हो गया, खड़गे साहब का साइन हो गया, तो नेचुरली नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आ गया। तो नया डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आएगा, उसकी सबसे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है उसका 10 दिन का। उसके बाद वो आगे फंक्शन करना शुरू करेगी। पार्टी है और उसके बाद जाके आपको संगठन सृजन अभियान की क्या आवश्यकता पड़ी और इसके पीछे क्या कारण और क्या उद्देश्य? नहीं, देखो 140 साल पहले भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होगा और उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट आए गए गुजरे। जैसे पीसीसी प्रेसिडेंट, अगर आप हमारे पीसीसी ऑफिस में देखेंगे, वहाँ एक लाइन में पीसीसी प्रेसिडेंटों के फोटो होंगे। कुछ हम गुजर गए होंगे, कुछ जिंदा होंगे, कुछ बुजुर्ग होते होंगे। तो ये सिस्टम पुराना है, जिला अध्यक्ष बहुत पुराने से हैं। लेकिन अब जब पार्टी बहुत पुरानी है तो हमें इसको नए सिरे से रीऑर्गेनाइज करना है, इसको नए सिरे से मजबूत करना है। तो ये एक तरीका पार्टी ने ढूंढा और इस तरीके से पे अमल हो रहा है। नियुक्तिकरण के बाद टारगेट्स भी दिए जाएंगे ताकि संगठन को और मजबूत किया जा सके। कुदरती जो नया जिला अध्यक्ष आएगा उसको नई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी, न्यू पावर्स उसके बढ़ाए जाएंगे, ये सारा कुछ होगा। पास्ट एक्सपीरियंस कैसे है सर? आपने बताया कि गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड, पंजाब में ये देखो, अभी मैं भिलवाड़ा अर्बन रूरल 2 जिले थे मेरे पास, तो हमने वहाँ पे लिस्ट निकली। अब उनकी ट्रेनिंग शुरू होगी और उसके बाद उनका दूसरा स्टेप जो है वो ब्लॉक लेवल पे संगठन अभियान शुरू होगा। वहाँ पे जो अगर कहीं ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं है वहाँ बनेगा, कोई इफेक्टिव होगा ब्लॉक, तो वहाँ पे इफेक्टिव बनाया जाएगा, उसको दोबारा तरीके से नया ब्लॉक प्रेसिडेंट ढूंढा जाएगा। अब ऐसे क्या था, लीडरशिप को पता भी नहीं था, कहीं ब्लॉक प्रेसिडेंट नहीं था, कहीं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था लेकिन काम नहीं करता था। इससे जो है सारा रिव्यू हो गया, सिस्टम रिस्ट्रक्चर हो गया और सिस्टम जो है दोबारा तरीके से रिफ्रेश हो गया। आज मीटिंग हुई है सर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, उसमें क्या क्या हुआ सर, क्या आउटकम हुआ? उसमें यही था, सज्जन संगठन अभियान के बारे में ही हमने उनको बताया और फॉर्म भरने के लिए बताया, ब्लॉक्स में अच्छी मीटिंग्स करने के लिए बताया और इस सिस्टम के बारे में पूरा, क्योंकि आम वर्कर्स को पता नहीं है। हो सकता है सीनियर लोगों को पता हो, लेकिन आम वर्करों को समझाने की जरूरत है क्या सिस्टम है। तो फॉर्म भी हमने बांटे उनमें और हमने सर्जन संगठन अभियान के लिए हर बात और हर चीज उनके सामने रखी। और कुछ सर? विकास जी, मैं वही कह रहा, चुनौती लगता है कुछ चुनौती रहने वाली है जब में होती है अलग अलग। अब जम्मू कश्मीर में आप देखेंगे हमारी स्टेट में, वहाँ अलग चुनौती है, हिमाचल में अलग चुनौती है। यहाँ पॉलिटिकल थोड़ा ज्यादा है, वहाँ पे हर चीज है, वहाँ आतंकवाद भी है, वहाँ हुर्रियत की लड़ाई भी है। थोड़ा इजी लग रहा है। यहाँ एक ही चीज है, बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है और तो ज्यादा है नहीं। और डेवलपमेंट की बात है, सरकार यहाँ पे जो सेंटर की सरकार है वो हमारी सरकार को यहाँ दबा रही है। अभी फ्लड के लिए 1500 करोड़ मोदी जी ने अनाउंस किए थे, 1 फूटी कोड़ी नहीं दी। अब उनको, मोदी जी को हमारी सरकार को के लिए तो नहीं देखना था ना, उनको यहाँ हिमाचल के लोगों के लिए सोचना था, जो बेचारे फ्लड इफेक्टेड हैं, उन लोगों को वो सहायता देनी थी, उन लोगों के लिए वो पैसा रिलीज करना था। वो तो शरारत करते हैं, सरकार के लिए शरारत करते हैं, लेकिन शरारत नहीं चलती है ना, वो पैसा रोका गया। तो ये चैलेंजेस यहाँ सरकार में तो है। सोचिए ये सवाल इसलिए रिलेवेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ तो सरकार कांग्रेस की है ना,
अब काम की तो बात चलो ठीक है, आपने सेंटर पे डाल दिया है, लेकिन यहाँ सरकार जब कांग्रेस की है तो संगठन भी तो कांग्रेस का ही मजबूत होना चाहिए था। इससे पहले नया सीजन होगा तो होगा नहीं, जब देखो पीछे हमारी सरकार आ गई तो जब संगठन मजबूत था तभी सरकार आई, ऐसा नहीं है। जिस पार्टी का संगठन मजबूत नहीं होगा तो उनकी सरकार कैसे आ सकती है। संगठन मजबूत था, अपने तरीके से काम करता था, लेकिन अब जो है तरीका बदल गया। ये एक मैंने कहा ना आपको, अहमदाबाद में हमारा सेशन हुआ, 3 दिन डिस्कशन हुआ इस पे कैसे हम दोबारा इस संगठन को और ऊर्जा दें और मजबूत करें, नए लोगों को लाएं, जो डिफेंस ब्लॉक्स हैं, जो डिफेंस डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनको दोबारा ठीक करें। अब देखो ना, ऑब्जर्वर गया, ऑब्जर्वर हर ब्लॉक में गया, डिस्ट्रिक्ट में गया, तो उसने अपनी रिपोर्ट तो दी कि भाई क्या हो रहा है वहां पे, संगठन कैसे, तो संगठन दोबारा तौर पर रिफ्रेश हुआ, रीऑर्गेनाइज हुआ, रिस्ट्रक्चरिंग हुई। तो नेचुरली हर इंडिया के हर ब्लॉक को हमने टच किया, हर डिस्ट्रिक्ट को टच किया। दिल्ली से बंदा आया, उसने देखा यहाँ क्या हो रहा है, ये हिमाचल वालों पे नहीं ना छोड़ा। तो इसलिए ये दोबारा तौर पर किसी चीज को, जैसे कोई गाड़ी पुरानी हो जाती है उसको रिपेयरिंग करने के लिए डालते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कहीं साइलेंसर में प्रॉब्लम तो नहीं है, बंद तो नहीं पड़ा है, उसका इंजन तो नहीं, उसमें लुब्रिकेशन की जरूरत तो नहीं है, वो सारा कुछ उसको रिफ्रेश करने, पार्टी को रिफ्रेश किया जाएगा। इससे नया संगठन में जान और ऊर्जा आए। कार्यकर्ताओं ने क्या महसूस किया, ये भी फीडबैक देंगे सेंटर में जाके इन 3 सालों में? देखो, जो भी फीडबैक होगा वो हमें ऐप मिली हुई है, शाम को हम सारी रिपोर्टिंग हाईकमांड को भेजेंगे। एक पूरा सिस्टम बना है वार रूम, जो ऑब्जर्वर है उसके पास पूरा ऐप पड़ा है, शाम को फोटो और यहाँ की सारी अपडेटेशन जितना हम दिन को करेंगे शाम को वहां पहुंचती है। उसके बाद जो फाइनल रिपोर्ट है वो भी जाएगी।